बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक बड़ा सा गांव बसा था। उस गांव में अलग अलग धर्म, जातियों और समुदाय के लोग रहते थे। हिंदू, मुस्लिम और अन्य लोग। त्योहार भले अलग अलग होते थे, लेकिन खुशियां सबकी साझा थी। दुख में पूरा गांव साथ खड़ा होता और सुख में सब एक दूसरे के घर जाते। जंगल में चालाक लोमड़ी अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बच्चे ने पूछा, माँ, इंसान इतने बुद्धिमान और ताकतवर होते हैं, फिर भी वे आपस में क्यों लड़ते हैं? लोमड़ी हल्का मुस्कुराई और बोली, बेटा, इंसान तब तक सबसे मजबूत होता है जब तक वो एकजुट रहता है, लेकिन अगर उनके बीच डर, शक और नफरत बो दी जाए तो वे खुद ही एक दूसरे को कमजोर कर देते हैं। बच्चा उत्सुक होकर बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लोमड़ी ने कहा, अगर समझना चाहते हो तो आज रात एक काम करो। उसने बच्चे को एक चाल सिखाई। रात के अंधेरे में बच्चा गांव में गया और अलग अलग धार्मिक स्थानों पर ऐसी चीजें रखाया जिससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती थी। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। लोग गुस्से से भर उठे। बिना सच्चाई जाने उन्होंने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहने लगे, यह हमारे खिलाफ साजिश है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। धीरे धीरे अफवाहें फैल गई। जो लोग कल तक साथ बैठकर चाय पीते थे, अब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। बहस झगड़े में बदलने लगी। कुछ समझदार लोग माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय गुस्से का शोर समझदारी की आवाज से ज्यादा तेज था। यह सब जंगल से लोमड़ी और उसका बच्चा देख रहे थे। बच्चा हैरानी से बोला, माँ, यह सब तो बहुत जल्दी हो गया। किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि सच्चाई क्या है। लोमड़ी गंभीर होकर बोली, यही इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब उनकी भावनाओं को भड़काया जाता है तो वे कई बार सोचने समझने से पहले प्रतिक्रिया दे देते हैं। कुछ समय बाद गांव के बुजुर्ग और समझदार लोग आगे आए। उन्होंने लोगों को शांत करते हुए कहा, हम बरसों से साथ रह रहे हैं, क्या एक घटना हमारे रिश्तों से बड़ी हो सकती है? पहले सच्चाई जाने, फिर फैसला ले। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा शांत हुआ। जांच हुई और पता चला कि यह सब किसी बाहरी शरारत का नतीजा था। किसी ने जानबूझकर गांव को बांटने की कोशिश की थी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फिर से भरोसा और भाईचारा कायम करने का फैसला लिया। यह देखकर लोमड़ी का बच्चा बोला, माँ, अगर लोग शुरुआत में ही सोच समझकर काम लेते तो ये सब नहीं होता। लोमड़ी ने कहा, बिल्कुल बेटा, दुनिया में हमेशा कुछ ऐसी ताकतें होती है जो अपने फायदे के लिए लोगों को धर्म, जाति और पहचान के नाम पर बांटना चाहती है, लेकिन असली ताकत उसी समाज में होती है जो अफवाहों से नहीं, समझदारी और एकता से चलता है। यह कहानी किसी एक धर्म, समुदाय और व्यक्ति को दोष देने के लिए नहीं है। यह हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि समाज में नफरत और शक कैसे फैलाए जाते हैं और कैसे लोग बिना पूरी सच्चाई जाने
भावनाओं में बह जाते हैं। आज भी कई बार छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अफवाहें, भड़काऊ बातें और डर का माहौल लोगों को आपस में बांट देता है। और जब समाज आपसी लड़ाइयों में उलझ जाता है तब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास जैसे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस कहानी की लोमड़ी उन सभी ताकतों का प्रतीक है जो लोगों को बांटकर फायदा उठाना चाहती है। लेकिन कहानी हमें एक उम्मीद भी देती है। अगर समाज में समझदार लोग आगे आए, संवाद बना रहे और लोग हर बात को सोच समझकर परखें, तो कोई भी ताकत